तो इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है बात किए थे एरिया का सर, ठीक है। और एरिया चूंकि एक बहुत बड़ा जो है चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारा टाइप का हमको जो है निकालना होता है। जैसे इससे पहले के क्लास में हम लोग वर्ग का एरिया सीखे थे। एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल सर, ठीक है, जो कि पूरा डिटेल के साथ आज के भी क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो एरिया, सबसे पहला एरिया आपको 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है निकालना, और आपको जो है 10 क्लास तक जो है हर हाल में देखने के लिए मिलेगा, हर एक जो है क्लास में। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग जो है आज के क्लास में सीखने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग वर्ग का बात किए थे, और वर्ग का जितना भी टाइप था वो हर एक चीज हम लोग आसान एग्जाम्पल के साथ सीखने का प्रयास किए थे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा है रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आयत क्या होता है, आयत का क्या पहचान होता है, ये हर एक चीज हम लोग जो एरिया कैसे निकलता है वो हर एक चीज आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे आयत। तो यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि आयत क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आयत को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है। अगर कोई भुजा दिया हुआ है फिर तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका जो है भुजा वगैरह सब कैसे निकलेगा। हर टाइप का सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने रखा जाएगा, और हर एक सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, जिसको आप लोग ईजी समझ के जो है बना सकते हैं सर, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पर कि आयत क्या होता है, ठीक है। इससे पहले के क्लास में हम लोग वर्ग का बात किए थे, तो वर्ग तो सभी बच्चे समझ गए थे कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। वर्ग क्या, यहाँ पर हम बात करें तो वर्ग क्या होता है सर, एक ऐसा जो है 4 भुजा से बना हुआ एक बंद आकृति होता है, ठीक है। बंद आकृति मतलब जिसका जो है चारों तरफ से लॉक लगा हुआ, मतलब जो है क्लोज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर एक भुजा वर्ग में क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है वो आयत का होने वाला है। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए आयत होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयत एक 4 भुजा, ठीक है, 4 भुजाओं वाली आकृति होती है, मतलब जो है वर्ग के तरह आयत होता है। इस लाइन से पता चला, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है अंतर दिया गया जिससे पता चलता है कि कौन वर्ग है और कौन मेरा आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर आयत क्या कह रहा है कि आयत जो है एक 4 भुजाओं जो है से बनने वाली एक जो है आकृति होती है, जिसको हम लोग जो है चतुर्भुज भी कहते हैं। 4 भुजा से बना जो एक आकृति होता है, बंद आकृति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं। ये जो है एक टाइप का जो है आंसर आया। दूसरा देखिए, आयत की सामने वाली भुजाएं, मतलब ऑपोजिट साइड का जो भुजा होता है वो बराबर होती है। अब सबसे पहले समझिए आयत का जो है यहां से यहां तक क्या होता है सर, लंबाई होता है। क्या होता है, लंबाई। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, लंबाई। इसको पहले आप समझिए बिल्कुल अच्छा से, ये दोनों लंबाई होता है, और ये वाला होता है चौड़ाई, ठीक है। ये भी चौड़ाई है, तो ये वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। इसको पहले समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयत क्या होता है कि 4 भुजा, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, कलर से भी देखिए। यहाँ पर ये एक भुजा ये हुआ, उसके बाद दूसरा भुजा इधर से, तीसरा भुजा यहां से यहां, चौथा भुजा यहां से यहां। तो 4 भुजा से एक बना हुआ बंद आकृति होता है, ये पहला पता चला। दूसरा यहाँ पर जो है यहाँ पर बोल रहा है ऑपोजिट का जो है भुजा वो बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर होगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाला भुजा इसके ऑपोजिट में कौन है, ये वाला भुजा, तो इसके बराबर होगा। और ये वाला भुजा जो है इसके ऑपोजिट में कौन है, ये वाला भुजा। तो आपस में वो क्या होता है, बराबर होता है। बस इसको आपको ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जैसे ऊपर वाली भुजा जो है नीचे वाली भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाली भुजा कौन है, यहाँ पर देखिए ये वाला ऊपर वाली भुजा है, तो वो जो है नीचे वाली भुजा के बिल्कुल बराबर होगा। ये आयत का कहना है, ठीक है। दूसरा देखिए, बाई वाला भुजा जो है दाई के बराबर होगा, मतलब बायां तरफ का भुजा ये वाला है, तो ये जो है दायां तरफ का भुजा के बराबर होगा। ये जो है आयत का जो है डेफिनेशन है। आगे क्या कह रहा है देखिए, आयत के चारों कोनों जो है या चारों कोण का माप जो है 90 डिग्री होगा, मतलब हर एक एंगल जो है कितना कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा सर। आयत का खासियत है कि हर एक कोना जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी 2 भुजाएं लंबी और 2 भुजाएं छोटी होती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों क्या है, लंबा है सर, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कभी चौड़ाई ज्यादा हो
और लंबाई जो है कम होती है। यहाँ पर जो ज्यादा बड़ा होगा उसी को हम लोग लंबाई मान के चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लंबी भुजा जो है वो लंबाई होती है और जो छोटी भुजा है वो चौड़ाई होती है। तो ये अगर पूरा डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जो इससे पहले का क्लास जो बच्चे किए हैं उनको समझना बहुत ही आसान है, आसान से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दो यहाँ पर फिगर, यहाँ पर चित्र बता दिया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये दो चित्र है सर, और ये एक वर्ग है और ये वाला क्या है, आयत है। अब यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है उसको एक लाइन पे समझिए। सबसे पहला क्या है, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है और आयत में चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, दो दो भुजा बराबर होता है। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ये पहला समझ में आया। दूसरा चीज क्या है कि आयत में यहाँ पर ये वर्ग में देखिए 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है हर एक कोण में, ठीक है, हर एक कोना पे। तो आयत में भी 90 बनता है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि वर्ग और आयत में सिर्फ एक ही चीज का जो है अंतर है कि भुजा का लंबाई जो है कम ज्यादा होता है। लेकिन वर्ग क्या कहता है कि मेरा जो है भुजा होगा वो चारों बराबर होगा, ठीक है। आयत क्या कहता है कि मेरा जो भुजा होगा वो लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये आयत क्या होता है, ठीक है। तो चूंकि आयत का जो ये चैप्टर हम लोग करने वाले हैं तो आयत का हर एक चीज हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हम लोग आ जाते हैं कि आयत का एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे आप बोल सकते हैं कॉपी का कवर। जैसे आप लोग जिस कॉपी में अभी पढ़ रहे हैं सर उसका जो डिजाइन है वो आपका क्या है, आयत है। जो आप बिस्तर बेड में जो सोते हैं वो क्या है, आयत का डिजाइन है। जैसे मोबाइल फोन का स्क्रीन देखिएगा, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, वो आपका क्या हो गया, आयत हो गया। कमरे का फर्श देखिए सर, जैसे कोई रूम ऐसा भी होता है जिसका लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई कम होता है। अगर जो है दोनों हर एक लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है तो वो आयत नहीं वर्ग है, ठीक है। लेकिन आयत में यहाँ पर क्या है कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दरवाजा, जो भी आप दरवाजा जो है लगाते हैं सर उसका देखिए लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई कम होता है। लंबाई आपका 7 फीट का होता है, चौड़ाई आपका 3 फीट 4 फीट इस तरह से रहता है। तो ये ऐसा एक बंद आकृति होता है सर आयत, चार भुजा से। लेकिन याद रखिएगा कि चार भुजा से बना एक बंद आकृति होता है जिसका लंबाई लंबाई के बराबर होता है चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। जैसे जो टेबल अगर हम बात करें जिसका लंबाई चौड़ाई होता है उसको हम लोग कहते हैं आयत। अब बात होगा क्षेत्रफल का, चूंकि हम लोग एरिया पढ़ रहे हैं ना तो एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं या क्षेत्रफल क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। क्षेत्रफल को बिल्कुल आसान सा समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपके पास जो एक जगह है सर, ये आपका जो है एक टेबल है। अगर आप टेबल में कोई भी चीज को अगर आप रखते हैं तो वो एक स्थान को घेरता है सर, कुछ ना कुछ जगह। जैसे आप जो है यहाँ पर अगर फोन रख देते हैं तो आपका जो ये जो फोन है ये कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा है, बिल्कुल घेरेगा। तो ये जो जगह को घेरता है और जितना जगह को ये घेर रहा है ये जो है इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका से, ठीक है। क्षेत्रफल हम लोग आयत का कैसे निकालते हैं, तो अगर हमको अगर लंबाई पता है और जो है चौड़ाई पता है, अगर कभी भी आयत का लंबाई और चौड़ाई अगर हमको कहीं से पता चल जाए या फिर क्वेश्चन हमको बता दे कि यहाँ पर आयत का जो है लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, अगर ये कह देता है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। आसानी से आप जो है रख सकते हैं और इजी मेरा आंसर आएगा। तो अब थोड़ा सा सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं फटाफट। अब पहले आप देखिए सर, पहला सवाल यहाँ पर देखिए, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो 4 सेंटीमीटर कह रहा था, अब ये यहां से यहां 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तभी क्या होगा, ये भी 4 होगा क्योंकि लंबाई दोनों आपस में क्या है, बराबर होता है। और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है सर, यहां पर देखिए चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तब यहां पर जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि चौड़ाई को ही हम लोग जो है ये मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर, चूंकि ये ज्यादा है तो ये 5 सेंटीमीटर है और जो लंबाई क्या है इसका 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम जो है इसको 4 सेंटीमीटर समझ देते हैं क्योंकि यहाँ पर फिगर ये इस तरह से बनाया हुआ है। अब यहां पर कहना है कि इसका जो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हम लोग निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर, लंबाई, लंबाई
फिर यहाँ पर गुना चौड़ाई होता है। ये जो है फॉर्मूला होता है, बार बार नहीं लिखा जाएगा, इसलिए एक बार आप समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका लंबाई कितना दिया हुआ है फॉर यहाँ पर क्वेश्चन में, तो 4 दिया था, हम 4 रखेंगे फिर गुना देंगे। चौड़ाई कितना है सर यहाँ पर सवाल में 5 दिया गया, तो हम 5 रखेंगे, तो बीच में गुना है, बस आपको गुना कर देना है। तो 5 चौका क्या होता है 20 होता है। ठीक है, मेरा 20 तो आ रहा है, लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल मेरा है कि यहाँ पर देखिए दोनों भुजा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा क्षेत्रफल आया है सर, वहां पर हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, फटाफट बताइए। इससे पहले जो है बच्चे जो क्लास किए हैं उनका जो है पूरा तरह से ये समझ में आ जाना चाहिए उनको कि यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए। क्योंकि क्षेत्रफल का बात हम इससे पहले के क्लास में किए, तो क्षेत्रफल को हम लोग 2-3 तरीके से हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकालते हैं, मीटर स्क्वायर पे निकालते हैं, किलोमीटर स्क्वायर पे निकालते हैं। मतलब कभी भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम लोग किस चीज पे यहाँ पर हम लोग दर्शाते हैं, स्क्वायर पे सर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आसानी से आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे ये जो सवाल है इसको समझ गए हैं, तो एक बार जो है चैट बॉक्स में यस लिखे सर, आपके सामने अगला सवाल जो है फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो लगभग बच्चे यस लिख रहे हैं सर, मतलब जो समझ में आ गया। चलिए आप लोग स्क्रीन में यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, और जो है चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इधर का भी चौड़ाई मेरा 3 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना स्पीड चाहे आप जो है बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो है क्लास का जो सवाल जो है वो बिल्कुल बच्चों का सवाल जैसा स्टार्ट होता है और धीरे 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 हम लोग करते करते हार्ड की ओर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 बच्चे का आंसर आ गया है। एक का आंसर है 18 सेंटीमीटर और दूसरा बच्चा का आंसर यहाँ पर आया है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 2 अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला या फिर सिर्फ सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट जो है बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिएगा, और इस तरह का सवाल को गलती ना ही करे तो ज्यादा जो है बेहतर होगा सर, क्योंकि अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं सर, आगे जाके हम लोग को इससे हार्ड हार्ड सवाल को करना है। तो अभी से अगर हम लोग गलती करेंगे, अभी छोटा सा तो गुना ही बसना आप लोग के सामने रखा गया है। जैसे कह रहा है क्या है कि एक आयत है सर जिसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं ये मेरा लंबाई है और ये मेरा क्या है, चौड़ाई है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब अगर हम क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल का बराबर में लंबाई लिखना है सर। लंबाई कितना दिया है सवाल में, 6 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है सर, 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गुना करेंगे तो 6 तिया 18 होगा, और चूंकि दोनों मेरा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। और कभी भी याद रखिएगा क्षेत्रफल कभी भी आप अगर निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकलता है। क्यों निकलता है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग जो है कभी गलती नहीं करिएगा। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर चलिए लिख देते हैं, फिर गुना देंगे क्योंकि लंबाई लिखने के बाद चौड़ाई से गुना करना होता है। चौड़ाई कितना है सर, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अंक है वो तो अंक से गुना होगा, तो 6 तिया यहाँ पर 18 होगा। अब देखिए यहाँ पर एगो सेंटीमीटर, यहाँ पर एगो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैगो, 2 गो, तो टोटल आंसर कितना आया, 18 सेंटीमीटर जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर आप लोग सामने आ गया है। बिल्कुल आपको 5 एग्जाम्पल बिल्कुल आसान आसान से यहाँ पर रखा गया है, उसके बाद धीरे धीरे करते आपको जो है थोड़ा सा हार्ड सवाल देखने के लिए मिल जाएगा सर। यहाँ पर देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है सर। यहाँ पर देखिए कोई आयत दिया गया है, यहाँ पर अब मान के चलिए एक आयत है। ठीक है, इसका जो लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 देखिए यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है तो यहाँ पर लंबाई लिख देंगे।
चौड़ाई सिर्फ 2 सेंटीमीटर, मतलब ये सिर्फ 2 है, तो जब ये 8 है मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये जो है 2 है तो ये भी 2, क्योंकि आयत का कहना है कि यहाँ पर जो लंबाई लंबाई के बराबर होता है और चौड़ाई जो है चौड़ाई के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर इसका जो है क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना एरिया घेरता है, ये हम लोग जो है निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर फटाक से आता है। अब यहाँ पर जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगातार 3 बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है क्या आंसर हो पाता है सही। ठीक है, फटाफट फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर। जितने भी बच्चे क्लास को जो है कर रहे हैं वो फटाफट फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, और जितने भी बच्चे जो क्लास को कर रहे हैं एक बार जो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो है आप लोग जो है क्लास कर तो करते हैं लेकिन जो है भुला जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं सर, सबसे पहला यहाँ पर बात है कि आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला आपको इसलिए बताया जाता है इतना ज्यादा ताकि आपका जो है दिमाग जो उसको कैच कर ले सर। यहाँ पर कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो क्षेत्रफल के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई। लंबाई कितना दिया है सर, 8 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है सर, 2 दे दिया है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 दूना 16 होता है, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया है, फटाक से बताइए। ठीक है, एक आयत की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालिए। बिल्कुल आप जो है मन मन में भी निकाल सकते हैं फटाक से, क्योंकि आपको समझ में आ जाने के बाद आप जो है फटाफट बना सकते हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पर दो बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल पूरी तरह से स्पीड के तहत आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर सर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। याद रखिएगा इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से फटाक से बनाना है सर। लंबाई का बात कर रहा है तो लंबाई 7 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है, 4, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमको कह रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से आपका दिमाग जो है फटाक से आपको जो है बताना चाहिए कि लंबाई होता है सर। लंबाई कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अंक वाला अंक से गुना होता है, तो 7 चौके 28 होगा। यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 2 जो है मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, दो आपको जो है थोड़ा सा हार्ड सवाल दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है गुना का ही सवाल था, क्योंकि छोटा छोटा अंक दिया गया था, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड भी सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, कितना है सर, 15 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, तो ये भी मेरा जो है लंबाई है मान के चलिए। लेकिन यहाँ पर चौड़ाई देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो चौड़ाई को भी हम यहाँ पर 25 कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई देखिए कितना है, 15, तो यहाँ पर इसी को लंबाई समझ लेते हैं, और ये भी जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब डायरेक्ट ये कह रहा है आपको कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब आपको यहाँ पर 25 को रखना है और गुना जो है 15 कर देना, क्योंकि ये लंबाई L है और ये जो है ब्रेथ मतलब चौड़ाई है, बस आपको गुना करना है सर। ठीक है, और फटाक से आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुना करने के बाद जो बच्चे यहाँ पर आंसर भेज पा रहे हैं 375 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, अब 375 सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है ये सही है या फिर गलती है इसमें कुछ, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पर एक बच्चे का आंसर आ गया 365। अब दो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मिला के भी देख लेंगे सर। ठीक है, यहाँ पर सवाल है कि आपको जो है 25 का जो है गुना 15 से करना है या फिर 15 का गुना 25 से कर देना। बिल्कुल आसान सा है, आप जो है सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप 15 का पहाड़ा भी पढ़ते हैं तो भी आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 5 पचे 25 होगा, हासिल 2 बच जाएगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 गुना 10 और हासिल 2 कर देगा 12। फिर अब 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना। तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया,
और 2 और 1 3 हो गया, आया कितना 375 आया। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों सेंटीमीटर में है तो मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। एक इससे थोड़ा सा हार्ड हम लोग देखेंगे दशमलव वाला, ठीक है। एक आयत की लंबाई 3.5 है सर, 3.5 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर जो गलत आंसर जो है भेज दे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव वाला है। पहला इसका लंबाई कितना है सर, आप लोग देख सकते हैं लंबाई एल बराबर 3.5 है, और ब्रेथ मतलब जो है चौड़ाई इसका कितना है 2.5, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो है किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ हो सकता है यहाँ पर। तो देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो उटपटांग आंसर आ गया है, तो यहाँ पर 8.8 सेंटीमीटर 275, इस तरह से अलग अलग आंसर यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, दूसरा बच्चे का आंसर आ गया है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 8.75 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नया चीज भी देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए, तो थोड़ा सा बिल्कुल धैर्य रखिए, एक नया चीज आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं सर। सबसे पहला यहाँ पर क्षेत्रफल ही निकालना है सर, ठीक है। अभी तक जितना भी सवाल हम लोग, जितना भी टाइप हम लोग यहाँ पर किए हैं, जिसमें सब में क्या कहना है कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है सर 3.5 है, चौड़ाई कितना दिया है 2.5, बस इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको गुना कर देना है। आप गुना का जो नियम आपको आता है वो नियम आप कर सकते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आसान सा नियम करते हैं, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, ये बिल्कुल आसान सा गुना है सर, ठीक है। फिर क्रॉस डालेंगे यहाँ पर, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर, 2 पचे 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 2 तिया 6 और हासिल वो कर देगा 7, ठीक है। अब बस इसको जोड़ना है सर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 7 और 1 8 होगा, मतलब 875 आया। अब यहाँ पर दशमलव लगाने की जब बात हम लोग करेंगे तो देखेंगे दशमलव के बाद एगो संख्या यहाँ पर भी है, दशमलव के बाद एगो संख्या यहाँ पर भी, मतलब दशमलव के बाद दोनों संख्या अगर काउंटिंग करें तो दशमलव के बाद 2 संख्या आएगा। तो हम लोग ये एगो संख्या हो गया, 2 संख्या, 2 संख्या के बाद दशमलव डाल देंगे और आंसर कितना होगा 8.75 जो है मेरा आंसर होगा। अब चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर हम लोग आसानी से लिखेंगे और आंसर बिल्कुल फटाक से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप को हम लोग बदल देंगे सर। अब आपको यहाँ पर समझ समझ के बनाना है, ठीक है, बिल्कुल समझ समझ के बनाइएगा। यहाँ पर देखिए सवाल पहला क्या कह रहा है, एक मैदान की लंबाई, मान के चलिए ये क्या है सर, मैदान है, एक मैदान है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, मतलब ये जो है 15 मीटर मेरा जो है मैदान का जो है लंबाई है, और चौड़ाई कितना है सर 18 मीटर, मतलब अभी इसका चौड़ाई ज्यादा है तो यहाँ पर चौड़ाई हम लोग ज्यादा रखेंगे, यहाँ पर कितना है 18 मीटर का जो है चौड़ाई है, और लंबाई कितना है सर 15 मीटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल बताइए। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा जो है सवाल है कि कोई मैदान है जिसका लंबाई जो है 15 मीटर है और चौड़ाई कितना है 18 मीटर है, तो आपको बिल्कुल आसान से यहाँ पर सवाल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये कितना एरिया पे है सर, मतलब कितना जगह पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो क्षेत्रफल के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, लंबाई कितना है 18, चौड़ाई कितना है सर यहाँ पर, या लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है यहाँ पर 18, बस इन दोनों को आपस में गुना करना है और आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लगातार जो है बच्चे 270 मीटर और 270 मीटर के स्क्वायर, तो सब यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो याद रखिएगा कभी भी मीटर वाला भुजा मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा क्षेत्रफल में, और सेंटीमीटर वाला भुजा सेंटीमीटर स्क्वायर पे आएगा, और किलोमीटर वाला किलोमीटर जो है आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं सर। सबसे पहला देखिए 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 8 40 का 0 होता है, हासिल यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है।
5 एका 5 होगा और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 5 4 9। फिर गुना देंगे यहाँ पर, 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 1 का पढ़ा पढ़ेंगे 1 बार तो 1 आएगा, बस जोड़ना है। तो यहाँ पर 0 हो गया, 9 8 17 के साथ हासिल बचेगा 1 और यहाँ पर 2, मतलब 270। अब चूंकि यहाँ पर भुजा जो है मीटर में है तो मेरा आंसर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 270 जो है मीटर स्क्वायर की जगह पे वो जो क्या है, मैदान है सर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, एक पार्क की लंबाई सर, ये जो है बिल्कुल ऐसा सवाल आपको एग्जाम पे देखने के लिए मिल जाएगा। एक पार्क की जो लंबाई है वो यहाँ पर 20 मीटर है, मतलब इसका लंबाई जो है 20 मीटर है, मतलब ये भी 20 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 6 मीटर, मतलब ये भी 6 मीटर है, और यहाँ पर इससे बगल वाला भुजा भी 6 मीटर है। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब ये तो और भी आसान सा सवाल है, तो इसको तो आपको बताने में कुछ ही समय लगना चाहिए, तो फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा रखा जाता है सर, क्योंकि आप लोग को सिखाना है, यही मेन टारगेट है, आपका जो है दिमाग उसको कैच कर लेना चाहिए, बनाते बनाते आप जो है सीख जाए। तो आप जो ऐसा है कि एग्जाम्पल एक भी आपको समझाया जाए ये भी हो सकता है, लेकिन जो है एग्जाम्पल अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 120 मीटर का जो है स्क्वायर तो लगभग बच्चे यहाँ पर भेज चुके हैं सर, तो यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, तो लंबाई मेरा 20 है, चौड़ाई मेरा 6 है, गुना करेंगे तो 6 का पढ़ा 0 पढ़े 0, 6 दूना 12 और ये मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया आप लोगों के सामने, चलिए समझ में आ गया, यही बहुत काफी है सर। अब थोड़ा इसमें भी हम लोग हार्ड देखेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर सवाल, एक खेत की लंबाई है सर, क्या है, एक खेत की लंबाई क्या है 1.8 मीटर, मतलब 1.8 मीटर इसका लंबाई है, तो ये भी होगा इतना सेम। और जो चौड़ाई है सर वो कितना है 1.2 मीटर, तो मतलब ये भी कितना होगा 1.2 मीटर। अब आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट का समय आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाक से बताइए कि यहाँ पर ये जो सवाल है इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का जो क्लास जो है वो कंपटीशन का चल रहा है सर, ठीक है। तो आप जो फटाक से बताइए कि यहाँ पर ये जो सवाल है इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, ठीक है। 2.16 यहाँ पर मीटर के स्क्वायर तो आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। 2.16 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 2.16, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं सर, यहाँ पर हम लोग स्क्रीन यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि 18 जो है लंबाई है और चौड़ाई मेरा 12 है सर, बस इसी को गुना कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8, यहाँ पर जो एक आंसर अलग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, चलिए मिला लेते हैं। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16 का 6 हासिल बचेगा 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 1 का 2 और हासिल हो जाएगा 3। फिर गुना देंगे यहाँ पर, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 1 8 8 और 1 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 का 1 होगा। अब यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, ये 6 हो गया, 8 और 3 यहाँ पर 11 का 1 होगा, हासिल 1 और यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो 216 आया। लेकिन अगर हम दशमलव का बात करेंगे तो यहाँ पर एगो संख्या, यहाँ पर एगो संख्या, मतलब 2 को संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा 2.16 जो है अब यहाँ पर मीटर में है, मतलब मीटर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है लगभग जो है 10 एग्जाम्पल हम लोग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल को थोड़ा सा हार्ड की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग 10 एग्जाम्पल बिल्कुल आसान का साथ हम लोग किए हैं सर। अब थोड़ा सा सवाल को यहाँ से हम लोग बदल देंगे, अब थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक मैदान की लंबाई क्या है सर 4 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर, मतलब मान के चलिए ये जो है 5 मीटर, चूंकि बड़ा भुजा है और ये भी 5 मीटर है और ये जो है 4 मीटर है सर, तो ये भी मेरा 4 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर घास लगाने का जो खर्च है वो 2 मीटर प्रति जो 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब जितना क्षेत्रफल होगा जिसमें 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगेगा 2 रुपए, तो बताना है आपको कुल खर्च कितना होगा। तो कभी भी कल का क्लास में भी इस तरह का सवाल हम लोग जो है किए हैं, तो याद रखिएगा कभी भी इस तरह से सवाल रहेगा कि इतना एरिया जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है
तो उसमें घास लगाना हो, टाइल्स लगाना हो, खाद छिड़कना हो, या कुछ हो काम करना हो, और उसका कुछ जो है रुपए सेट किया गया है कि इतना रुपए इतना मीटर स्क्वायर की दर से, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद जितना रुपए कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, उसी से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर ये मान के चलिए एक मैदान है सर, ये क्या है, एक मैदान है, जिसमें आपको मान के चलिए ये घास है सर, घास इस पे लगाने का जो मिस्त्री का जो खर्च है, वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है हम खर्च लेंगे 2 रुपए। तो हम पहले चेक करेंगे आखिर मेरा जो टोटल मैदान है वो कितना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल निकालने कह रहा है, तो पहला क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, लंबाई यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर चौड़ाई ये है, तो मतलब चौड़ाई ज्यादा है, मतलब दोनों आपस में ऐसे भी गुना होता है। तो आंसर कितना आएगा, 20 मीटर का स्क्वायर। मीटर क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि भुजा यहाँ पर मीटर मीटर पे दे रखा है, मतलब 20 मीटर का वर्ग, 20 मीटर स्क्वायर जो है मेरा आएगा। अब यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 1 मीटर का दाम कितना, 2 रुपए, तो 20 मीटर का कितना, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुल खर्च का बात हो रहा है ना, तो कुल यहाँ पर हम लोग खर्च का बात करेंगे, तो कुल खर्च हम लोग ऐसे निकालेंगे, कुल खर्च, तो यहाँ पर जितना टोटल एरिया आता है उसको जितना रुपए कह रहा है उससे भाग यहाँ पर जो है गुना करेंगे, तो 20 गुना कितना होगा, 40 रुपए जो है मेरा आंसर आ जाएगा। और लगातार जो है लगभग बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 40 यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये जो है आसान सा सवाल हो गया। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है, ये जो सवाल है इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सर कि एक पार्क की जो लंबाई है, ये एक क्या है सर, पार्क है, ये क्या है, पार्क है, जिसका लंबाई 6 मीटर है। ये वाला कितना है सर, 6 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 6 मीटर होगा। उसके बाद देखिए चौड़ाई, यहाँ पर जो है चौड़ाई 7 मीटर है, मतलब यहाँ पर जो है चौड़ाई चूंकि ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा यहाँ पर रखेंगे, तो ये जो है 7 मीटर होगा, ये भी 7, और ये जो है मेरा लंबाई 6 मीटर हो गया, तो ये भी लंबाई मेरा 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कुछ और दो बच्चे का अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पहला बच्चे का आंसर जो है 126 रुपए है, दूसरा बच्चे का आंसर 84 रुपए है, तीसरा बच्चे का आंसर फिर से 126 है। तो यहाँ पर आंसर जो है अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है इंतजार है उस हर एक बच्चे का आंसर का, जो यहाँ पर फटाफट आंसर जो भेजते हैं सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ का सवाल कह रहा है कि ये जो है पार्क का जो है लंबाई चौड़ाई दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, घास ही लगाना है सर। ठीक है, घास लगाना है, 3 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 3 रुपए है, तो कुल खर्च हमको निकालना है। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे ना कि क्षेत्रफल है कितना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पहले हम लोग को पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई, लंबाई कितना यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। चौड़ाई कितना है सर, 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 छक 42, जो 42 मीटर का स्क्वायर जो है टोटल एरिया है सर। टोटल एरिया कितना है, 42 मीटर का स्क्वायर टोटल एरिया है। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है रेट मेरा 3 रुपए है, तो हम इसको 3 से गुना करेंगे, तो कुल खर्च हमको निकालना है। तो कुल खर्च हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना भी एरिया है सर, तो यहाँ पर कितना है 42, इसको गुना कितना करेंगे, 3 से करेंगे। तो बस आपको याद होना चाहिए कि 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होता है, 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होता है। अब ये तो रुपए में आंसर आता है, मतलब 126 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग सामने आ गया, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हार्ड है सर, बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आंसर 400 400 400 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि आंसर 400 मेरा सही आंसर है।
या फिर नहीं है, ठीक है। और लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 400 ही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। चलिए आंसर जो है मिलाकर यहाँ पर देखा जाए कि आप लोग का जो 400 आंसर आया है वो सही है या फिर गलती है सी उसमें, ठीक है। यहाँ पर सवाल को पहले हम लोग समझेंगे कि एक खेल का मैदान है सर, मान के चलिए ये जो है क्या है, खेल का मैदान है, जिसका लंबाई यहाँ पर कितना है, 10 मीटर। लंबाई कितना है, 10 मीटर का लंबाई है। तो चौड़ाई भी कुछ दिया है 8 मीटर, मतलब ये भी 10 मीटर है और ये भी मेरा जो है 8 मीटर। मतलब ये दोनों आपस में ऑपोजिट वाला जो भुजा होता है एक दूसरे के बराबर होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पहला काम। अब कह रहा है कि इसमें हमको घास लगाना है, तो मान के चलिए फुटबॉल का जो मैदान है तो इसमें तो घास तो लगाना है। अब घास लगाने का जो खर्च है वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर का जो है, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो क्या है, 5 रुपए है, 5 रुपए। तो हमको पता करना है कि इसमें कुल खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर जो ये जो मैदान है वो बड़ा कितना है, क्षेत्रफल में ये कितना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, 10, तो 10 रख दिए। चौड़ाई कितना दिया है, 8, तो 8 रख दिए। अब इसको बस गुना करना है, तो 8 दाही के 80, दोनों यहाँ पर मीटर में, मतलब मीटर का स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि यहाँ पर 80 मीटर स्क्वायर का दाम हमको निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना, 5 रुपए। तो यहाँ पर हमको जो है कुल खर्च का अगर हम बात करें, कुल खर्च का, तो बिल्कुल आसान सा आंसर आएगा। 80 को किससे गुना करेंगे, 5 से। तो 8 का पहाड़ा जो है, फिर 5 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 होगा और 5 8 40 होगा। टोटल खर्च का अगर हम बात करें तो 400 रुपए जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ये इस तरह का सवाल आपको जो है आपका जो है क्लास में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए इसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, वर्ड में कुछ बदलाव किया गया है। जैसे मान के चलिए एक कमरे की लंबाई है सर, ठीक है, जो कमरा है उसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर। मान के चलिए जो रूम है वो जो 12 मीटर जो है लंबी है और 9 मीटर जो है चौड़ी है। तो आपको बताना है उस रूम का जो फर्श है उसमें आपको क्या लगाना है सर, टाइल लगाना है, ठीक है। तो टाइल लगाने का जो खर्च है वो 1 मीटर स्क्वायर का कितना, 4 रुपए कह रहा है। तो आपको कुल खर्च बताना है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फटाफट फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कुल यहाँ पर जो है दरक्सा का सबसे पहले आंसर आ गया है 432, उसके बाद अल्ताफ का है, उसके बाद जो है हफ्सा का है। तो यहाँ पर आंसर जो है फटाफट कुछ बच्चे जो है बहुत ही फास्ट आंसर यहाँ पर दे पा रहे हैं, ठीक है। मेन है सर आपका जो है जोड़ घटाव गुना भाग ये सब को सोचने का कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। जितना स्पीड फास्ट आप सोच सकते हैं उतना स्पीड आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आसार का आंसर यहाँ पर 432, 432, 432 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मिला भी लेते हैं कि क्या 432 है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल कहता है कि एक जो है रूम है सर जिसका दीवार का जो है लंबाई कितना है, 12 और जो है चौड़ाई कितना है, 9। तो इसमें जो नीचे जो फर्श बन रहा है, मतलब ये जो फर्श बन रहा है इसका हमको क्या निकालना है सर, इसमें जो टाइल लगवाने का जो खर्च दिया है 4 रुपए। तो हमको जो बताना है कि यहाँ पर टोटल कितना लगेगा चार्ज, ठीक है, मतलब कुल खर्च कितना लगेगा, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई कितना दिया है, 12, चौड़ाई कितना दिया है, 9, गुना करेंगे 9 दूना 18 का 88 बचेगा 1, 9 1 का 9 और 1 10, मतलब 12 9 108 होता है। अब यहाँ पर आया कितना क्षेत्रफल, टोटल 108 मीटर का जो है स्क्वायर आ गया। लेकिन खर्च कितना कह रहा है सर, 1 मीटर का 4 रुपए कह रहा है। तो हमको कुल खर्च निकालेंगे तो जितना क्षेत्रफल आता है उसको 4 से गुना करना है। तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, यहाँ पर 4 का पाड़ा पड़ेंगे 0 बार तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो मेरा जो हासिल जो 3 था वो रखा जाएगा, उसके बाद 4 का 4, मतलब 432 रुपए जो है टोटल खर्च होगा। मान के चलिए जो है कोई जो है आदमी जो है, आप लोग जो है घर बना रहे हैं, ठीक है। आपका जो है रूम का जो है लंबाई चौड़ाई तो पता होगा कि मेरा लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो अगर कोई मिस्त्री आके कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है हम लोग खर्च लेंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कुछ
ना कुछ तो कहेगा। तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं इस नियम से कि आखिर जो है मेरा रूम में खर्च कितना बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है सवाल को थोड़ा सा बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखने में आपको बहुत आसान सा सवाल लगेगा लेकिन थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो पहले आप समझिए, उसके बाद आपको आंसर बताना है सर। ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जो है आयत का क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल दे दिया 20, अभी क्षेत्रफल ही दे दिया है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अभी क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई एगो दे दिया है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर ये लंबाई होती है, ये भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। आपको चौड़ाई निकालना है सर, क्या निकालना है? चौड़ाई, चौड़ाई आपको निकालना है अभी के सवाल में। तो ये बनेगा फॉर्मूला से बिल्कुल आसान तरीका से। सबसे पहला जो है क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये तो आप लोग को याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। अब क्षेत्रफल हमको जो है सवाल कितना दिया है? 20 दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 20। तो क्षेत्रफल के जगह में क्षेत्रफल को रखेंगे, बराबर के जगह में बराबर देंगे, लंबाई के जगह में जो लंबाई सवाल में दिया हुआ है वो लंबाई को रखेंगे, फिर गुना के जगह में गुना देंगे। चौड़ाई तो हमको निकालना है ना, तो चौड़ाई का हम लोग जो है चौड़ाई ही रहने देंगे क्योंकि चौड़ाई निकालना है हमको। अब बस काटना है सर, 20 का 20, ये जो है 5 जो है गुना में है, उधर बराबर का चल जाएगा भाग में, और इधर क्या बच जाएगा? चौड़ाई बस बचेगा। बस आपको क्या करना है? काटना है। 5 का 5 और 5 चौका 20, आया कितना? 4। तो चौड़ाई बराबर मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बच्चे जो है फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, क्या ये जो सवाल है ये आपको क्या समझ में आया या फिर नहीं आया सर? ठीक है, नो अगर नहीं आया तो नो लिखिए, और अगर आ गया है तो यस लिखिए फटाक से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार जो है नो लिख सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो यस लिख सकते हैं सर। ठीक है, चलिए समझ में यहाँ पर आ गया है, ऐसा जो है बच्चे जो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर। तो यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों के सामने है, तो फटाक से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल 24 है, मतलब अभी ये जो है 24 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है। अब आपको बताना है कि अगर उसका चौड़ाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसका जो लंबाई क्या होगा, मतलब अभी लंबाई निकालना है। फटाक से बताइए निकाल के कि इसका आंसर जो है क्या होगा। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि इसका जो है लंबाई अगर निकाला जाए तो आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर जो है बच्चे 4 लिख रहे हैं सर। ठीक है, 4 यहाँ पर आंसर यहाँ पर बच्चे भेज रहे हैं। अब यहाँ पर जो 4 जो आंसर है वो वाकई में सही है या फिर नहीं है, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एक हद तक तो यहाँ पर लग रहा है कि 4 आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 4 तो आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, मिला लेंगे सर। ठीक है, मेन यहाँ पर हम लोग जो मिलाते जाते हैं ये बहुत ही जरूरी चीजें है। पहला तो यहाँ पर सवाल है कि क्षेत्रफल दिया है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई के लिए एल है और चौड़ाई के लिए ब्रेथ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना है? 24। तो क्षेत्रफल का 24 का 24 रख देंगे, बराबर का बराबर देंगे, लंबाई यहाँ पर निकालना है तो लंबाई तो लंबाई ही रहेगा, गुना चौड़ाई कितना दिया है सर? 6। तो 6 यहाँ पर रहेगा। अब जिसको निकालना होता है वो एक तरफ रहता है और जितना अंक है सब जो है दाहिने तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 24 का 24 रहेगा। अब ये जो है एल हमको निकालना है, तो ये जो गुना में 6 है वो बट्टा में 6 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एल बचेगा। तो काटेंगे तो 6 का 6 और 6 चौका 24, मतलब एल का जो है लंबाई कितना आया सर? 4 जो है सेंटीमीटर मेरा लंबाई आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर जिस जिस बच्चे का आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और इसका जो है थोड़ा सा टाइप बदल दिया गया है। क्या जो है आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो ये सवाल को बना सकते हैं? एक बार जो ट्राई करके जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है सवाल आपको ये समझाया जाएगा। ठीक है, फटाक से आप जो है अपने तरफ से पूरा जोर लगाइए, तो देखते हैं यहाँ पर जो किस बच्चे का आंसर यहाँ पर आ पाता है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। सवाल को पहले आप समझिएगा। ठीक है, पहले आप सवाल को समझिएगा कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल को आप समझ जाते हैं उसके बाद ही आपका जो है क्वेश्चन बनेगा सर। ठीक है,
और यहाँ पर जो 3 और 30 यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 30 और जो है 3 अलग अलग। तो पहले चलिए यहाँ पर जो है समझते हैं, पहले पहले आप समझिए, उसके बाद इसी जैसा आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पर दे दिया है परिमाप सर। ठीक है, क्या दे दिया है? परिमाप। परिमाप होता क्या है उसको पहले हम लोग अगर समझ जाएं तो सवाल आसानी से बन जाएगा। परिमाप का मतलब होता है कि आयत का जो चारों भुजा का जो लंबाई होगा उसका जो है जो टोटल लंबाई, वही मेरा क्या होता है सर? परिमाप। मतलब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो जितना आएगा वही क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया कितना है सर? 30 मेरा दे दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि लंबाई लेकिन मेरा 10 दिया है, मतलब जो है ये मेरा 10 है। अब ये 10 है तो यहाँ पर आसानी से हम लोग बना लेंगे सवाल। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है सर, और यहाँ पर टोटल को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 30 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए ये मेरा बी है और ये मेरा बी है, मतलब जो चौड़ाई है सर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे परिमाप। दिया क्या है सर? परिमाप। आयत का परिमाप कितना दे दिया है? 30 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और जो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि सारा भुजा को जोड़ेंगे। तो चलिए एक इसको जोड़ते हैं तो ये मेरा 10 हो गया, प्लस ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो ये बी होगा, फिर प्लस ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो ये भी 10, फिर प्लस ये वाला बी को जोड़ेंगे तो ये, मतलब चारों भुजा को जोड़ने से कितना आता है? 30 आता है। ये आपको याद रखना है। परिमाप का मतलब क्या होता है? कि चारों भुजाओं का जोड़ सर। ठीक है, मतलब यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर आएंगे, फिर यहां से इधर जाएंगे और यहां से इधर, सभी भुजा को हम लोग जोड़ते हैं तो परिमाप निकलता है। और वही सेम चीज की है, यहां से हम लोग 10 को लिखे, यहां से बी को लिखे, यहां से फिर 10 को लिखे और यहां से फिर से बी को लिखे, तो सारा भुजा को जोड़े तो मेरा सवाल क्या कह रहा है कि 30 आता है। बस इसको आपको हल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर एगो है, यहाँ पर एगो है, तो 2 गो बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 और 10 प्लस का 20 होगा और इधर कितना है? 30 हो जाएगा। अब इसको बस हल, ये छोटा सा इक्वेशन जो है आप तो हल कर ही सकते हैं। यहाँ पर 2b का 2b, यहाँ पर देखिए 30, 30 में से ये जो 20 जाके घटेगा तो आंसर कितना आएगा सर? 10। लेकिन अभी देखिए b के बगल में 2 है, मतलब वो 2 जो है काटेगा। तो देखिए कैसे काटेगा, यहाँ पर सवाल यहाँ पर है कि 2b के बराबर में 10 है, मतलब b के बराबर में, चूंकि ये जो है गुना में है वो 10 के नीचे भाग में जाएगा और काट देंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो लंबाई कितना होगा सर? 5 सेंटीमीटर। अब जो इसको आप मिला भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग मिला के भी आपको जो बताएंगे कि यहाँ पर कैसे मेरा आंसर सही है सर। ठीक है, लंबाई कितना कह रहा है यहाँ पर? 10, मतलब ये 10 है सर तो ये भी 10 होगा, और हम लाए हैं चौड़ाई कितना? 5, तो ये भी 5 होगा सर, तो ये भी 5 होगा। अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर 10 और 5 15, 15 10 25 और 25 और 5 30, सारा को हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? परिमाप 30 आता है। तो चूंकि 30 से हम लोग जो है यहाँ पर पता ही है सवाल में कि 30 दिया हुआ है, तो हम लोग भुजा कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर आप लोग देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, कि चारों भुजा को जोड़ देना है, तो उसके बाद जितना भुजा में जो है अंक आता है उसको ले जाके काट देना है, आंसर मेरा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है, फटाक से इसको जो बताने का प्रयास कीजिए कि परिमाप कितना है सर? 50 है, जिसमें से लंबाई कितना? ये भी 15 है, तो ये भी 15 सेंटी यहाँ पर सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या निकालना है? चौड़ाई, मतलब बी निकालना है सर। तो फटाक से बताइए कि आंसर जो है क्या होगा। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है आंसर जो है क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो है पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर आ गया 10 सर। ठीक है, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर 10 देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे का आंसर क्या 10 हो पाता है या फिर कुछ और भी हो पाता है। ठीक है, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं एक बार जो है हर हाल में आंसर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए सर। तो चलिए हम लोग क्लास को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं सर। सबसे पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आयत का परिमाप, ठीक है, क्या दिया है? परिमाप। तो परिमाप लिखेंगे, परिमाप जो है दिया है 50। अब परिमाप का मतलब होता है इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है सर? 15, मतलब पहला 15 जोड़ेंगे। दूसरा क्या है सर? बी। फिर तीसरा क्या है सर? 15। फिर चौथा क्या है सर? 20। सभी को जोड़ेंगे तो सवाल कह रहा है कि कितना आएगा?
50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो बी है और यहाँ पर एगो बी है, तो मतलब टोटल 2 बी होगा, और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 है, मतलब 15 और 15 30 होगा। अब इसको बस हल करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 बी के बराबर में 50 तो उधर है, 50 ही रहेगा, ये प्लस का 30 इधर जाके माइनस का 30 होगा, और आंसर कितना आएगा 20। लेकिन ये 2 तो काटेगा यहाँ पर, तो मतलब आंसर मेरा आएगा 2b के बराबर में 20 आ गया है, मतलब b के बराबर में 20 के नीचे 2 आएगा, और काट पीट के मेरा आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर मेरा जो इसका जो है चौड़ाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा और भी सवाल को हम लोग थोड़ा सा हार्ड की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है क्लास का अंतिम ओर पे आ गए हैं। ठीक है, अब पहले आप एक बार पूरी तरह से सवाल को समझिए, उसके बाद आप जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला कि सीता, ठीक है, सीता के पास एक आयताकार मैदान है, मतलब कोई लड़की है सीता, उसके पास एक आयताकार मैदान है। ठीक है, आयताकार, ठीक है, मैदान है, मान के चलिए ये क्या है, मैदान है, वो भी आयताकार, आयताकार मैदान है। ठीक है, जिसके उस मैदान का चारों तरफ का परिमाप 50 मीटर है। अब यहाँ पर परिमाप को समझिए, परिमाप का कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक, सभी दूरी को मापा गया है, तो 50 आया है, परिमाप दिया है सर, याद रखिएगा जो परिमाप कितना है 50 मीटर है। अगर मैदान की लंबाई 15 मीटर है, मतलब ये वाला 15 मीटर है, ये वाला भी 15 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, हमको यहाँ पर बी निकालना है। तो यहाँ पर तो लगभग बच्चे यहाँ पर ये सवाल को बना सकते हैं सर, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो हम लोग लास्ट सवाल करेंगे और क्लास को हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर, जितना स्पीड हो सके आप जो है फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। 10, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 10 सर, कितना आया है 10 यहाँ पर आंसर देखने के लिए तो मिल रहा है यहाँ पर। चलिए हम लोग मिला लेते हैं सर, क्या दिया है सर, परिमाप दिया है, बिल्कुल फास्ट तरीका से हम लोग मिलाएंगे। परिमाप 50 दिया है, परिमाप का मतलब क्या होता है सर, चारों भुजा का योग, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी, तो बी कितना है सर, 2 गो बी है, और 15 15 कितना हो सर 30 होता है, थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पर हम लोग मार रहे हैं, इधर 50 है, बस इसको हल करना है। बस यहाँ पर 2 बी के बराबर में 50 में जाकर 30 घट जाएगा, तो आएगा कितना 2 बी के बराबर में 20 आएगा। अब यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, 2 एका 2 और 2 दाई के 20, मतलब जो है बी के बराबर में 10 सेंटीमीटर जो है मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट हम लोग सवाल की ओर आ जाते हैं, और ये जो है सवाल आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, तो सबसे पहले समझिए सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, अमित ने अपने घर के पीछे एक आयताकार पार्क बनाया, मतलब अमित कोई लड़का है, वो अपने घर के जो है पीछे आयताकार को एक पार्क बनाया। ठीक है, पार्क की चारों तरफ का फाटक, मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि पार्क का चारों तरफ का जो यहाँ पर बाउंड्री है, यहाँ पर जो उसका जो है 36 मीटर है, मतलब अभी परिमाप नहीं कहा है, लेकिन दिया परिमाप ही है, कितना 36 मीटर है, मतलब परिमाप कितना दिया है यहाँ पर 36 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर पार्क की लंबाई 12, अगर यहाँ पर ये लंबाई 12 है और यहाँ पर भी ये भी बराबर होगा 12 12, तो आपको चौड़ाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, मतलब बी निकालना है। 1 मिनट का समय आप लोग यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाक से बताइए आंसर जो है क्या होगा। अब यहाँ पर जो है पहला बच्चा का आंसर 6 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब भी आंसर आ जाता है तो सवाल को हम लोग बनाने की ओर बढ़ते हैं सर। ठीक है, चूंकि समय हो गया है तो यहाँ पर हम लोग लास्ट सवाल कर कर क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। यहाँ पर परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दिया है सर 6, यहाँ पर जो 36 मीटर दे दिया है, ये तो बिल्कुल आसान सा कह रहा है। यहाँ पर देखिए 2 गो बी है, तो यहाँ पर 2 गो बी हम लोग लिखेंगे, खत्म एक बार में। यहाँ पर देखिए 12 12 2 है, तो मतलब 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 36 दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 2b के बराबर में 36 में ले जाकर 24 को हटा देंगे, तो आएगा कितना, तो 2b के बराबर में आ जाएगा 12।
अब यहाँ पर काटना है, 2 एका 2 और 2 छक 12, कुल मिलाकर आंसर कितना होगा 6 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस बच्चे का आंसर 6 मीटर है सर, उनका आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो चलिए चूंकि समय हो चुका है तो हम लोग क्लास को यहीं पर जो हम लोग ऑफ कर देंगे, और जितने भी बच्चे जो है क्लास को पूरी तरह से